हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय आज स्टार्ट करेंगे। और मुझे नहीं पता कि त्रिकोणमिति को लेके आपके अंदर क्या धारणाएं बनी है, आपके मन क्या चलता है, आप त्रिकोणमिति के नाम पे क्या सोचने लगते हैं। 5-10 मिनट लेंगे, पहले इसको अच्छे से समझेंगे। चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें हमें बेसिक्स में टाइम देना है। अगर बेसिक्स आपके अच्छे हो जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चंस इजी हो जाते बनाना, क्योंकि लगभग सारी चीजें दी होती है। एक कोण में क्या ही दिया जाएगा आपको, है ना। एक कोण में कोई 90 का कोण दे देंगे, बाकी 2 अदर कोण दे देंगे और 3 भुजाएं दे देंगे। वो भी 3 भुजाओं में क्या देंगे, लंब दे देंगे, कर्ण दे देंगे और आधार दे देंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, पर इसके फॉर्मूले क्योंकि बहुत ज्यादा उलझे हैं, इसका जो परिचय है वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। और इस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है जो भी प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स पेपर्स में, तो मैंने देखा कि सही जोड़ी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें जो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा वो इसकी स्टार्टिंग में इसकी जो पृष्ठभूमि है उसे बनाने में देना पड़ेगा। फटाफट शुरू करते हैं और कैसे होगा उसे देखते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप त्रिकोणमिति को लेके आपके मन में क्या धारणाएं बनी हुई है, ठीक है। तो अपन तो शुरू से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ज्यादा बचेंगे, है ना, गैप करने से। तो थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि क्या होता है। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। ट्रिग्नोमेट्री क्या है और हमें क्यों पढ़ना है या फिर किस तरीके से पढ़ना है वो देख लेते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन की जब बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, एक त्रिकोण में काम करना है। ये चीज पता है हम सबको कि हमें तो यार त्रिकोण में काम करना है। और त्रिकोण में काम करना है तो किस चीज में काम करोगे आप त्रिकोण में, तो हमने कहा कि हमें इसके त्रिकोण के अंदर इसके कोण और इसकी भुजाओं में क्या करना है, काम करना है। क्या में काम करना है, कोण और भुजाओं में। तो हमने बोला कि इसके कोण कितने हैं, देख लो एक बार यहाँ पे, एक ये कोण है, एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा, है ना। मैंने बोला कि 3 कोण हैं और भुजाएं कितनी, 3 है। एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, ठीक। तो हमने बोला कि जो हमारा जो परिचय है उसमें हमने देखा कि हमारे पास में कितनी चीजें हैं। हमें काम करना है एंगल यानी कि कोण के साथ काम करना है हमें। और दूसरी चीज हमने देखी कि हमें साइड्स के साथ में काम करना है। काय के साथ, साइड्स के साथ, यानी कि भुजा के साथ में, ठीक। अच्छा, भुजाएं मैंने देखा तो यहाँ पे भुजाएं मेरे पास में कितनी है, 3 है। कितनी भुजाएं, 3। कैसी, कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे एक लंब है, ठीक, एक आधार है और एक कर्ण है। ये 3 भुजाएं मेरे पास में यहाँ पे हैं। कोण भी मेरे पास में 3 है। जो भुजाओं को और कोणों को साथ में लेके चलेगा वो त्रिकोणमिति है। अच्छा, भुजाओं को तो हम यही लिखते हैं। अच्छा, हम एंगल की बात करें तो एंगल को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे वो नाम आएगा जिससे बच्चों की आत्मा कांप जाती है, एंगल। और इस एंगल को हम काय से दिखाते हैं, तो इसे हम दिखाते हैं थीटा से। कैसे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं। देखिए, थीटा ले लो या फिर एक्स ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, जो भी साइन के साथ में लगेगा या फिर कॉस या टेन के साथ में लगेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो वो एंगल ही बताएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि क्या चीज मैं बोल रहा हूं, कि ये चीज समझ में आई कि एक त्रिभुज के अंदर जब भी हम काम करेंगे थीटा को लेके, यानी कि कोणों को लेके और भुजाओं के लेके, तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल को क्या बोला जाता है, कोण को क्या बोला जाता है, थीटा बोला जाता है। बात खत्म। इसे यहां तक समझो बस। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहां से जब मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा ना, यहां से आपको चीज समझ में आएगी क्या बोल रहा हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको बोला कि हमें कितनी चीजें पढ़नी है, हमें 6 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है, ध्यान से देखते हैं ना। एक मैंने बोला हमें साइन पढ़ना है कि साइन क्या है और कैसे काम कर रहा है, हमने देखा। दूसरा हमें कॉस पढ़ना है। तीसरा हमें टेन पढ़ना है, ठीक। मुझे पता है कि अभी मैं थीटा नहीं लगा रहा हूं, इसे समझते चलो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। साइन कॉस, और एक हमें कॉसेक पढ़ना है, एक सेक पढ़ना है और एक कॉट पढ़ना है। ये 6 चीजें हमें पढ़ना है। हमने बोला ठीक बात है, ये 6 चीजें पढ़नी है हमें, बराबर।
मैंने इन सबके बारे में बराबर लगा दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये हमेशा अकेले नहीं होते हैं, अगर साइन आएगा तो साथ में अपना एक थीटा लेके आएगा। क्या लेके आएगा? थीटा लेके, किसी एंगल के साथ ही क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इन सब के साथ में मैंने थीटा लगा दिया, जैसे साइन के साथ में साइन थीटा, कॉस के साथ में कॉस थीटा, टेन के साथ में टेन थीटा, कोसेक के साथ में कोसेक थीटा, सेक के साथ में सेक थीटा और कॉट के साथ में कॉट थीटा। ये कभी अकेले नहीं आते, कॉट कभी नहीं आएगा, कॉट आएगा थीटा के साथ में, क्योंकि कोण पे ही काम हो रहा है। कोण, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको कि कोण और भुजाओं के साथ जब हम काम करते हैं इकट्ठा एक साथ, तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, तो साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कोसेक आ गया, सेक आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? हमने बोला ठीक है। आपने बोला सर थीटा तो आ गया, कोण तो आ गया, भुजाएं कहां से लाएं? तो भुजाएं यहां से आ रही हैं। ध्यान से देखो, जब जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं लंब अनुपात कर्ण की। यहां पे आएंगी भुजाएं, यहां पे आएंगी भुजा, कि जब जब हम साइन की बात करते हैं हम बात कर रहे होते हैं लंब बटे कर्ण की। ठीक, अच्छा कॉस की बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं आधार, आधार बटे कर्ण की। ठीक, टेन की हम बात कर रहे होते हैं तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब का अनुपात होता है आधार के साथ। ठीक, इनको आराम से समझना, यहीं से सारे एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर की तो मैच द कॉलम आएगी यहां से, तो प्यार से समझते चलो। वैसे कॉस की अगर मैं बात करूं तो देखो इन तीन को इस साइड लिखा है, इन तीन को यहां लिखा है, उसका भी एक कारण है कि इनके ऑपोजिट ये होते हैं। कैसे होता है आगे समझेंगे, अभी तो इन्हें लिख लो आप बस कि कॉस जो होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। ठीक बात है। जो सेक होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, आधार, और जो कॉट होता है वो होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। कोई दिक्कत? हमने बोला सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, क्या पढ़ा रहे हो आप? हमने बोला सर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एक नंबर के। ठीक, अब मैंने आपको बोला कि ये आपस में ये तीन जो साइड लिखे हुए हैं ये इनके ऑपोजिट है, तो कैसे ऑपोजिट होते हैं जरा ध्यान से सुनो। यहां से फॉर्मूला बनेगा आपका, यहां तक हमने बेसिक पढ़ा, यहां से फॉर्मूला बनना शुरू होगा कि जब भी हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, तो हम काय की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे 1 बटे कोसेक थीटा की। ठीक, और जब जब हम बात कर रहे होते हैं कोसेक थीटा की तो हम बात कर रहे होते हैं 1 बटे साइन थीटा की। ये ऑपोजिट कैसे है? तो यहां हमने देखा कि ये आपस में क्या है, इनकी जो भुजाएं वो उल्टी हैं, आपस में ऑपोजिट है, तो इस वजह से इनका जो रेशो होता है वो इस तरीके से निकल के आता है। जब मैं कॉस की बात करूंगा, कॉस थीटा की, तो इसका अपोजिट होता है 1 बटे सेक थीटा। ठीक, और जब मैं सेक की बात करूंगा तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा बराबर। अच्छा जब मैं टेन की बात करूंगा, टेन थीटा की, तो इसे लिखेंगे हम 1 बटे कॉट थीटा। ठीक, तो कॉट इसका उल्टा होता है, यानी कि जब मैं कॉट थीटा बराबर लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं 1 बटे टेन थीटा। हमने बोला ठीक बात है। इसके अलावा 2 स्पेशल केस और बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं थोड़ा सा यहाँ पे नजर देख लो। अगर मैं बोलूं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के, तो इस आधार पर कॉट क्या बनेगा? तो आप बोलोगे जो मेरा कॉट थीटा बनेगा वो बनेगा कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, आपने बोल दिया ये लिख तो दिया पर ये आया कैसे, तो इसको और समझ लो कि ये आया कैसे। हमने अभी कुछ देर पढ़ा कि साइन जो होता है उसे हम क्या लिखते हैं? लंब बटे कर्ण। हम लिखते हैं इसे, साइन को, इस वाले साइन को हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, यही लिखते हैं। और कॉस को क्या लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं हम आधार बटे कर्ण। क्या बात सही है? बात बिल्कुल सही है। देखो ये कर्ण से ये कर्ण कटेगा तो क्या बचेगा? लंब बटे आधार, इसे बोलते हैं tan। तो 1-2 स्पेशल केस ये बनते हैं यहाँ पे। यही था बेसिक फॉर्मूले यहाँ तक के जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में काम
आने वाले हैं। इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में। जैसे ही हम सेकंड एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहां पे हम वहां लगने वाले फॉर्मूले देखेंगे, ताकि हम जैसे ही फॉर्मूले हम समझें और वहां हम उनको लगा के भी देख लें, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहां तक तो कॉमन मोटा मोटी चीज हमने समझी कि चलो किसका उल्टा क्या है और कौन सी भुजाओं का कैसा अनुपात रहता है किस थीटा के साथ में, बराबर। अब कुछ चीजें और है, जैसे थीटा रखा कहाँ है। ठीक है, आप ये भी तो समझोगे कि थीटा रखा कहाँ है और कैसे भुजाएं निर्धारित हो रही हैं, ये भी तो समझना है। कर्ण तो हमेशा कर्ण है, ठीक। बड़ी सबसे भुजा जो होती है हाइपोटेनियस होती है, वो तो हमेशा हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ी भुजा है। पर उसके अलावा जो दो हैं, ठीक है, कहाँ आधार होगा और कहाँ लंब होगा, ये भी तो देखना है हमें। तो ये हम देखेंगे पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है इस चीज को समझने के लिए, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या दिया है उससे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं यहाँ पे, ताकि कुछ हमें प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या दिया है, एक ए बी और सी क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, बराबर। जिसमें ए बी का मान जो है वो 24 है। कितना है, ए बी का मान 24 है और बी सी का मान कितना है, 7 है। ठीक है, अच्छा बराबर बात है। और बी एक समकोण है, समकोण का मतलब 90 का कोण होता है। यहाँ पे कितने का कोण है, यहाँ पे 90 का कोण है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये जो सबसे बड़ी साइड है इसे कर्ण ले लो, वो जो बीसी है उसे आप लंब ले लो और नीचे जो है उसे आधार ले लो। पर ये चीजें निर्धारित करता है थीटा, कि थीटा कहाँ रखा हुआ है। जैसे कि मुझे इसमें क्या करना है, इस त्रिकोण में काम करना है, तो पहले मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अगर मैंने ठीक करेंगे नहीं कर पाएंगे ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा से हल कर लेता हूं, उसके बाद में हम चीजों को समझेंगे। मैंने बोला कि मुझे दिया हुआ है ए बी बराबर कितना दिया हुआ, मुझे 24 दिया हुआ है। मैंने बोला ठीक बात है, 24 दिया हुआ है। बीसी बराबर मुझे 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैंने बोला ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैंने बोला कि हमें पाइथागोरस की थ्योरम तो पता है। पाइथागोरस की थ्योरम क्या बोलेगी कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग के जमा आधार के वर्ग के। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, यही होता है। ठीक बात है, AC ऐसा का ऐसा चलने दो। अभी AB को पकड़ो तो ये हो जाएगा 576 जमा, और ये हो जाएगा 749। यानी कि AC का अगर मैं यहाँ से मान निकाल लूं तो यहाँ पे वर्गमूल चढ़ेगा, यहाँ वर्गमूल चढ़ेगा और जोड़ो उसको कितना हो जाए। ठीक है, तो AC बराबर 625 का अगर मैं देखूंगा तो ये होता है 25 का। कितने का होता है ये, 25 का। अगर मैं 25 को तोड़ूंगा तो ये देखो ये हो जाएगा यहाँ से 25, ये हो जाएगा यहाँ से 25, 5 का गुणा 25, ये 0 4 और आपस में हो जाएंगे 10 और 10 दूनी 20। हाँ 625, यानी 25 का वर्ग निकल के आएगा यहाँ से मेरे पास में। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में AC बराबर 25। कितना आया, AC बराबर 25 आ गया। मैंने बोला कि मेरा जो ये वाली भुजा है ये 25 है। कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। यहां तक तो हमने एक नॉर्मल मान के चल लिया कि हाँ चलो ठीक बात है, यहां तक हमने चीजें निकाल ली। अब यहाँ से चीजें उलझेंगी कि हम कहाँ थीटा ले रहे हैं और उसे क्या मानना है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखोगे, तो वो बोल रहा है मुझे आप निकाल के बताओ साइन ए। क्या निकाल के बताओ, साइन ए। तो मैंने सबसे पहले बोला कि साइन का अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है मेरे पास में लंब बटे आधार और लंब बटे कर्ण, यही होता है। मेरे मतलब लंब बटे कर्ण होता है। और थीटा का रखा कहाँ है, तो ए पे रखा हुआ है, यानी कि यहाँ रखा हुआ है थीटा। तो जो भी थीटा रखा हुआ है, जिस भी शीर्ष पे रखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना कि उसके जो सामने वाली भुजा बनती है वो लंब बनती है। क्या बनती है, लंब बनती है। और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। और उसके अलावा जो भुजा बचती है वो बनती है आधार। क्या बनती है, आधार बनती है। तो कर्ण के सामने वाली क्या बनेगी, लंब, और ये बनेगी आधार, तो ये बनेगी कर्ण। कितना है यहाँ पे देखो, अगर लंब की बात करूंगा तो मुझे 7 बता रहा है और कर्ण बता रहा है 25, यानी साइन ए का मान आ गया 7/25। अगर मैं साइन
कॉस ए की बात करूंगा तो थीटा तो भी ए पी रखा है, उसे छेड़ना नहीं है हमें। हमें ये देखना है कि कॉस क्या होता है। तो हमने बोला कि कॉस होता है आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत? आपने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है? तो ये है 24 और ये है 25, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 24 बटे 25। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? आपने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। अब इसके बाद यहां ध्यान से देखना, इस तरफ मेरे को क्या निकालना है? साइन सी। क्या निकालना है? साइन सी निकालना है। और यही चीज देखने वाली है और यही चीज समझने वाली भी है। अभी तक हमारा थीटा क्या पे रखा हुआ था? ए पे रखा हुआ था। और ए पे रखे होने की वजह से जो सामने वाली भुजा बन रही थी वो लंब बन रही थी और नीचे वाली भुजा क्या बन रही थी? आधार बन रही थी। यहां से गेम उल्टा है, यहां से गेम उल्टा है। अब मेरा जो थीटा रखा है वो रखा है सी पे। अब मैं इस कोने पर खड़े होकर देख रहा हूं, और जब मैं इस कोने पर खड़ा होकर देख रहा हूं तो मेरी जो लंब बनेगा वो बनेगी सामने वाली रेखा, ये वाली। तो ये बनेगी मेरी लंब, ठीक है, और ये बनेगी मेरी आधार। मैंने बोला कि कर्ण में कोई चेंज नहीं आता, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी साइड रहती है और वो हमेशा रहती है, उसे नहीं छेड़ना होता है। तो मैंने बोला कि सेकंड क्वेश्चन में जब मैं बात कर रहा हूं साइन सी की, तो साइन सी को मैं लिखता हूं कि लंब बटे कर्ण बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लंब बटे कर्ण। तो अब लंब की बात करें तो कितना है? ए बी है, ए बी यानी कि 24। तो मैं अगर यहाँ पे लिख भी दूं कि ए बी है और कर्ण है ए सी, तो इसका ही मान रखना है हमें। देख लो, ये है 24 और ये है 25, तो हो जाएगा 24 बटे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसानी से हो गया। मैंने बोला कॉस सी की बात कर लो, क्या बात करनी? कॉस सी की। तो हमें ये भी पता है कि ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। मैंने बोला ठीक बात है। तो आधार क्या है मेरे पास में? तो आधार मेरे पास में है BC। क्या है? BC है। और मेरे पास में कर्ण क्या है? तो AC है। मैंने बोला ठीक बात है। अब मान रख दो, वो है 7 और ये है 25, तो हो जाएगा 7 बटे 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो जो आपसे पूछा गया था वो आपके सामने है, और किस तरीके से निकालना हमने वो भी आप जान गए हैं। ठीक है, ये वो सारी मान है। थीटा को रखना और थीटा को समझना कि कहाँ रखा है और कौन सी भुजा क्या होगी, बस इतना ही है, इतना ही। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर तो कम से कम इतना ही है, उसमें दिमाग लगाने वाली ज्यादा चीज है नहीं। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलो, और क्या है ये समझो। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि अगर मैं tan p को माइनस कॉट r से कर दूं तो बताओ कि क्या होगा। मैंने बोला ठीक बात है, जो जो आपने बोला वो मैं आपको करके बताता हूं। तो मैंने एक ट्रायंगल खींच लिया सबसे पहले, यानी त्रिकोण खींच लिया, और मैंने इसको नाम देना शुरू करा। देखो PQR, तो एक कोण तो R है, एक P, मतलब Q जो है वो क्या है? एक समकोण है, यानी Q वहां पे आएगा। तो मैंने बोला कि P की बात हो रही है, P इधर लिख दिया। Q एक समकोण हुआ क्योंकि ये तो है ही नहीं गिनती में, है ना। कॉट tan क्या है? tan P है, कॉट R है, तो Q गिनती में नहीं है तो समकोण, और यहाँ पे R रखा हुआ है। ठीक है, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कि tan के लिए थीटा कहाँ रखा है? यहाँ रखा है। tan के लिए थीटा कहाँ रखा है? यहाँ रखा है। तो tan के लिए अगर मैं लिखूं कि tan P के लिए, tan P के लिए क्या देखा मैंने कि tan P के लिए जो मेरा क्या बनेगा? सामने वाली भुजा बनेगी लंब। क्या बनेगी? लंब बनेगी, और नीचे वाली भुजा बनेगी आधार। ठीक है, तो tan P के लिए मैंने देखा कि मेरा जो लंब बन रहा है, वो क्या बन रहा है मेरे पास में? R और Q बन रहा है। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और आधार क्या बन रहा है? तो आप बोलोगे मेरे पास में आधार बन रहा है PQ। क्या बन रहा है? PQ बराबर। फिर आप बोलोगे कि मैं कॉट Q, अगर मैं कॉट R के लिए बात करूं, कॉट R के लिए अब कहां रखा हुआ है? तो आपने बोला कि अब थीटा
अब मेरा जो थीटा है वो कहाँ रखा है, आर पे रखा हुआ है। और मैंने आपको जैसे ही बोला कि जैसे ही थीटा अपनी जगह बदलता है तो देखने का नजरिया बदल दो, क्योंकि थीटा के बदलने से आपस में क्या होता है, आधार लंब से बदल जाता है, लंब आधार से बदल जाता है। तो यहाँ पहले क्या था, आधार, अब हो जाएगा ये लंब, ये जो भुजा है हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। ठीक है, कोई दिक्कत? हमने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो कॉट आर के लिए मैंने अगर लंब की बात करी, लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, देखो पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक बात है। और उसके लिए वहां देखो आधार के लिए, आधार, आधार के लिए क्या हो रही है, तो आर क्यू हो रही है। क्या हो रही है, आर क्यू हो रही है। हमने बोला ठीक बात है। प्रश्न के अनुसार, हमने बोला प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमें दिखाना है कि tan p माइनस tan p माइनस कॉट r क्या होगा, बराबर क्या होगा, यह हमें दिखाना है। मैंने रखा tan p का मान मैंने निकाल लिया। tan p को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा tan p बराबर होती है काहे के, तो हम बोलेंगे ये बराबर होती है लंब बटे आधार के। काहे के बराबर होती है, लंब बटे आधार के। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ में मैंने कॉट का मान भी लिख दिया कि अगर मैं कॉट आर की बात करता हूं तो ये होता है हमारे पास में आधार बटे लंब के, आधार बटे लंब के बराबर होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी हमें बात समझ में आ गई। अब हम बस मान रखेंगे और उसे हल करेंगे। इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो tan p का मान क्या है, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का अगर मैं देखूं, लंब बटे आधार की मैं बात करूं tan p के लिए, तो लंब क्या है, आर क्यू बटे पी आर। क्या है, आर क्यू बटे पी आर, यही है, माइनस कॉट आर का अगर मैं बात करूं तो ये होता है, कॉट आर का हमें पता है कि आधार बटे लंब होता है, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा। क्या होगा, आधार मतलब आर क्यू बटे में पी आर। ठीक है जी, बराबर। अब ये देखो कि ये क्या धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा आखिरी में, जीरो। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो जीरो आएगा, tan p माइनस कॉट आर बराबर जीरो होगा। ठीक है, कैसे आया, बहुत बेसिक सा चीज है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी थीटा रखना बस देख रहे हैं कि थीटा कैसे रखते हैं और कौन सी भुजा क्या होती है, बराबर। ये तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलो, और ये क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन कुछ नया चीज सिखाने वाला है यहाँ पे। और ये तो बहुत बेसिक से सवाल है। जब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका, जहां हम इसका ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग देखेंगे, जहां हम थीटाओं को यूज करेंगे, वहां और अच्छी चीज समझ में आएंगे। साइन है 3/4 है, तो कॉस है और टेन है, बताइए। मैंने बोला अच्छी बात है, आपने जो भी बोला बहुत अच्छी बात है। मैंने लिखा कि यहाँ पे ये शीर्ष को मैंने ए मान लिया, बी को मैंने समकोण ही रखा, और सी को मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे सी होगा मेरा। मैंने मान लिया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे दिया हुआ है साइन है, क्या दिया हुआ है, साइन है। कितना दिया हुआ है, तो 3/4 दिया हुआ है। और मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मैं बोलूंगा कि मुझे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो आप बोलोगे कि मुझे लंब दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस मुझे दिया हुआ है 4। इन्हीं का अनुपात तो क्या बनता है, साइन बनता है। और साइन रखा कहाँ है, तो आप बोलोगे ए पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या बनती है, लंब बनती है। क्या बनती है, लंब। और नीचे वाली भुजा क्या बनती है, आधार बनती है। तो कोई दिक्कत नहीं। और जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वो कर्ण रहती है, यहाँ पे मतलब इक्का रहेगा। तो मैंने बोला कि आधार जो मेरे पास में है वो कितना है, मेरे पास में
आधार तो है नहीं, ये मुझे निकालना है। इससे अभी के लिए x मान लो, ठीक है, ये हमें निकालना है। हमें दिया हुआ लंब जो कि 3 है और कर्ण दिया हुआ 4, ये 4 है, ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कि जैसे ही हमें भुजा मिलती है और हम सब चीजों को रखते हैं तो हमें सबसे पहले उस त्रिभुज को पूरा करना होता है। यहाँ पे हम पूरा करने के लिए हमने देख लिया कि हमारे पास में लंब भी है, कर्ण भी है, हमें आधार निकालना है। तुरंत हमें याद आना चाहिए कि हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस। क्या होती है पाइथागोरस बताओ। यहाँ पे हो जाएगा AC यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है BC यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है AB, ये होती है पाइथागोरस, ठीक है। AC का मान 16 हो जाएगा स्क्वायर के साथ में, यानी वर्ग करेंगे तो, और B कितना है, BC कितना है, तो 3 है, 3 तिरका 9 प्लस AB हमें निकालना है। AB क्या करना है, हमें निकालना है। इस 9 को यहां ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 16 माइनस 9 बराबर AB, ये मुझे निकालना है। तो इतना ध्यान हमें देना भी नहीं है, ये स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो ये हो जाएगा 7 मेरे पास में, और वहां से वर्ग घटेगा तो इस पे क्या वर्गमूल चढ़ जाएगा। AB का मान जो आया मेरे पास में वो आया है वर्गमूल 7, यानी जो इसका मान है मेरे पास में ये आया मेरे पास में वर्गमूल 7, ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए। आधा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है हल, क्योंकि इसके बाद हमें बस क्या करने हैं, मान रखने। देखो सबसे पहले मुझे बोला उसने कॉस ए निकालो आप, उसने बोला कॉस ए निकाल दो, मैंने बोला अच्छी बात है, मैं कॉस ए निकाल देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मुझे पता है कि कॉस ए का जो मेरा रहता है अनुपात रहता है वो रहता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। आपने बोला अच्छी बात है, आधार बटे कर्ण आपको पता है, तो मैंने बोला हाँ पता है। आधार का क्या है, तो आधार मेरा यहाँ पे AB है, ठीक है, और कर्ण क्या है, तो मैंने बोला AC है। आपने बोला बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला कि cos A बराबर, अब मान रख दो कि AB का मान कितना है, तो √7 वर्गमूल 7 बटे कितना 4, ये हो गया cos का मान। दूसरा क्या है, तो उसने बोला tan A निकालो आप, क्या निकालो, tan A। मैंने बोला ठीक है, tan A की बात कर रहे हो तो tan A निकाल देते। आपने बोला कि ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे पास में, तो आप बोलोगे BC है, कितना है BC है। आधार कितना है, तो आधार बोलोगे AB है। मैंने बोला अच्छी बात है, धन्यवाद आपका बताने के लिए। tan A बराबर, अब मान रखो BC बराबर कितना है, तो 3 है, और आधार कितना है मेरे पास में, तो ये √7 कितना है, वर्गमूल 7। तो ये वो मान है जो हमें इसमें पूछे गए थे और हमने यहाँ पे क्या करे हैं, हल कर लिए हैं। कैसे किया जाता है देखा आपने, कि पहले हमें कोई चीज देगी जो अनुपात मिलेगा, अगर हमें अच्छे से पता है तो उन्हें रखेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, पूरा का पूरा हम त्रिभुज निकाल लेंगे, सबके मान निकाल लेंगे भुजाओं का। उसके बाद में हम बस जहां थीटा रखना वहां थीटा रख के सॉल्व करेंगे, आंसर लेके आएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा मुश्किल आए तो आगे आपको मजा आएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा उसने चीजों को घुमाने की कोशिश करी पर उतना नहीं घुमा पाया जितना मैं सोच रहा था। चलो ध्यान से देखो, ABC वाला ही मामला है, यहाँ पे भी मैंने A मान लिया, यहाँ पे B मान लिया और C मान लिया, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला, वो बोल रहा है हमें कि 15 cot A बराबर होता है 8 के। मैंने बोला अच्छी बात है। आप बोलो सर यहाँ तो अनुपात ही चेंज हो गया। मैंने बोला नहीं होगा, आप बोलो इसे कि ये cot A बराबर है 8/15 के। कैसे, ये 15 यहाँ गुणा में था तो यहाँ पे बराबर के उस तरफ जाएंगे तो भाग में आ गया, ठीक बात। अच्छा, पर मुझे ये भी तो पता है कि जो मेरा cot होता है, cot थीटा होता है, ये काहे के बराबर होता है, आधार बटे लंब के। काहे के बराबर होता है, ये आधार बटे लंब के, ठीक है। तो हमने बोला आधार बटे लंब के, यानी कि दिया गया है, दिया है तो हम बोलेंगे कि हमें आधार दिया है
आधार दिया है मुझे बराबर कितना 8, और लंब की अगर मैं बात करूं तो लंब मुझे दिया है 15, बराबर चीज है, ये सब चीजें मुझे दी हुई है। अच्छा, मैंने बोला कि थीटा कहाँ रखा है, तो आपने बोला कि कॉट का थीटा ए यहाँ पे रखा हुआ है, ए पे रखा हुआ है थीटा यहाँ पे, तो इसके सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब बनेगी, तो ये हो गया भैया, मैंने इसको लंब लिख दिया। मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता, मैं तो फूंक फूंक के कदम रख रहा हूँ, जहां जो बोला वो मैं लिखते जा रहा हूँ। इसके नीचे आपने बोला कि ये आधार होता है, कि यहाँ तक कोई दिक्कत, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। हमने बोला हमने तो सब कुछ सावधानी के साथ में जहां का तहां रख दिया, हमने कुछ नहीं छेड़ा उसमें। अब हमें मान रखने की बारी आई कि आधार का जो मान है वो 8 है, ये 8 हो गया। अच्छा, लंब जो है वो 15 है, तो ये 15 हो गया, बराबर। हमने बोला ठीक बराबर। हमने बोला कि बात वही हो गई, अभी भी एक भुजा मिस है, एक भुजा का मान नहीं है, तो वही करेंगे। क्या करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, क्या करेंगे बताओ, फॉर्मूला लगाएंगे और हल करेंगे। ये लग गया मेरा फॉर्मूला। मैंने बोला AC का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, BC का कितना है 15 का 225, ऐसा का ऐसा हो जाएगा ये, प्लस AB 8 देंगे 64। ठीक है, ये वर्गमूल है, याद करने पड़ते हैं, 10 तक कर लोगे, 12 20 तक कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, तो AC को मैं लिख सकता हूँ कि ये वर्गमूल हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 9 6 7 8 और ये 2, जो मेरे पास में AC का मान आएगा वो आएगा 17। कितना जाएगा 17। तो अब हमने क्या करा, हमारा त्रिभुज कर लिया पूरा, कितना कर लिया पूरा हो गया, ये आ गया 17। AC की जो भुजा है वो आ गई 17। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। क्या निकालना है, साइन ए, और दूसरा निकालना है सेक ए। हमने बोला अच्छी बात है। साइन ए का हमें पता है कि साइन ए तो भैया हमारा जो होता है वो होता है हमारे पास में लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरे पास में कितना है BC बटे AC, है ना, यही होता है BC बटे AC। हमने बोला ठीक बात है। तो साइन ए का जो मेरे पास में मान आएगा वो आएगा, BC का मान देखो कितना है, तो 15 है, और AC का मान 17 है। AC का मान कितना है 17 है। सेक की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ये कॉस का उल्टा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और कॉस को मैं बोलता हूं कि कॉस जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक उसका उल्टा होगा, यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है मेरे पास में, मैंने बोला AC है, और आधार मेरे पास में कितना है AB है। यहां तक कोई दिक्कत, आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं। तो सेक बराबर सेक A बराबर कितना हो गया 17 बटे 8, ये हो जाएगा 17 बटे 8। ठीक है, ये वो मान है जो पूछे गए थे और हमने निकाल दिए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो कैसे वो दे सकता है क्वेश्चन, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो क्या करेगा, इस तरीके से दे देगा, वो आपको किसी ना किसी तरीके से देगा ही देगा अनुपात में, क्योंकि भुजाएं तभी बनेंगी। अगर वो एक भी दे दे तो वो फिर आपके ऊपर कि आप क्या लेना चाहते हैं। आप 4 बटे 4 ले लें, काट के एक ही हो जाएगा, आप 8 बटे 8 ले लें, आप 16 बटे 16 ले लें, आपके ऊपर है। अगर वो एक दे दे तब, वैसे तो वो देगा, जैसे यहाँ पर उसने cot 8 दिया, अगर वो हमको cot 8 दे देता, मात्र cot 8 दे देता, तो मैं 8 का अनुपात बना के कोई सी भी दो संख्या ले सकता था। 8 का अनुपात बना के मैं कोई सी भी संख्या ले सकता था, ऊपर 64 करके मैं नीचे 8 कर देता, 8 से अगर 64 काटोगे 8 ही आ जाएगा, है ना, अनुपात बना के। ठीक बात है, और नहीं तो 15 दिया उसको साइड ले आओ। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होगा कि घुमाया जाएगा पर अपन ने घूमना नहीं है, हमें तो त्रिकोण समझना है, त्रिकोण बनाना है, सॉल्व करना है, आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 की ओर चले, देखो 5 क्या बोल रहा है कि सेक जो है मेरे पास में 13 और 12 है, तो इसके जितने भी हो सकते हैं सब ज्ञात करने, मतलब साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है, कोसेक और कॉट, है ना, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक सब देखना है। हमने बोला अच्छी बात है। सबसे पहले मैंने बोला कि हमें तो कुछ नहीं करना भैया, हमें तो एक ही तरीका सिखाया गया है और एक ही आता है कि सबसे पहले एक त्रिभुज खींच लो। क्या करो, त्रिभुज खींच लो। अच्छी बात है, हमने एक त्रिभुज खींचा, यहाँ पे ABC की कोई गिनती नहीं है, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई ABC की गिनती नहीं है, तो मैं फिर भी ले लेता हूँ कि चलो यहाँ पे एक मेरे पास में A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस लंब बटे लंब कर्ण और वो याद रखना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास में लंब है,
और यहाँ पे मेरे पास में आधार है और यहाँ मेरे पास में कर्ण है। मैंने बोला इतनी चीजें तो मेरे पास में है और मेरा जो थीटा है जब कुछ नहीं बोला तो मैं यही रख के चल रहा हूँ। यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्यों चीजों को उलझाना जब इजी हो सकती है। उसने बोला है कि उसके पास में है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है। अच्छा, मैंने बोला कि मुझे ये तो पता है कि सेक थीटा जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है और कॉस जो होता है मेरा वो होता है आधार बटे कर्ण। तो ये होगा मेरा कर्ण बटे क्या, आधार। ठीक है, हमें डायरेक्ट पता है, पर आप लोग उस चीज को भूल लेना, इसलिए रेगुलर आप लोगों को चीजें रिपीट करवानी पड़ रही है। ठीक है, हो गया। तो इस हिसाब से मैंने बोला मुझे दिया है, क्या दिया है, तो आपने बोला दिया है। मैंने बोला कि मेरे पास में जो कर्ण है वो 13 है, दिया है, यहाँ कॉमा आएगा, 13 है और आधार जो है वो 12 है। कितना है, 12। कर्ण यानी 13 ये है, ये वाली जो भुजा ये 13 दी हुई, ये कर्ण है। आधार कितना है, 12 है, ये 12 है। अब लंब चाहिए मुझे, तो मैं बोलूंगा कि यार हमें इसको हल तो करना ही पड़ेगा, है ना। और हमने बोला कि यार पहले हम क्या करते हैं, त्रिकोण पूरा करते हैं। त्रिकोण पूरा करने के लिए मुझे चाहिए H2, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है बराबर होता है लंब के वर्ग के जमा आधार के वर्ग के। तो वो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे BC यानी लंब निकालना है ना। ठीक है, ये कितना है, 13। 13 का वर्ग करोगे तो 169 होता है, बराबर BC का वर्ग ऐसा कैसा रहने दो, प्लस ये कितना है, 12, तो 144 होता है। ये कितना होता है, 144। 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, यानी कि जो मेरे पास में BC का मान आएगा वो 25 आएगा, 5 आएगा। BC का मान आएगा वो आएगा 5। कैसे आएगा, इन दोनों का आपस में माइनस करोगे 25 आएगा, और 25 जो होता है 25 का वर्गमूल अगर हम निकालते तो 5 आता है। BC का कितना हो गया, 5, यानी कि ये जो है हमारे पास में ये भुजा ये 5 है, बराबर। अब वो बोल रहे हैं हमें तो सब निकाल के बता दो, अब जितनी भी आप निकाल सकते हो। मैंने बोला ठीक है, मैंने निकाला साइन थीटा। साइन थीटा मेरे पास में होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है मेरे पास में BC बटे में AC। ठीक, उसके बाद मैंने बात करी कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा जो मेरे पास में होता है वो होता है आधार, मतलब कि AB बटे में AC, आधार बटे में कर्ण होता है। फिर मैंने बात करी टेन की। तो टेन हमें पता है क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, यानी कि ये होता है लंब, यानी BC बराबर AB, लंब बटे आधार। ठीक बात है। इसके बाद में अगर आगे चलेंगे तो कॉट की बात करें, कॉट इसका कॉट थीटा होगा जस्ट इसका उल्टा टेन का, AB बटे BC। टेन का उल्टा ही तो होता है कॉट। सेक का उल्टा हमें दिया हुआ है और कॉस का उल्टा हमें दिया हुआ है सेक, और कॉस साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो ये होता है थीटा, ये साइन का उल्टा होता है, यानी BC बाय AC का हो जाएगा AC बाय BC। क्या दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, सीधा मान उठाओ और रखो। तो देखो BC कितना है 5 और AC कितना है 13, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/13। कोई दिक्कत जी नहीं। ये कितना है मेरे पास में हो जाएगा 12/13। ठीक, कोई दिक्कत जी नहीं। ये हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/5 और ये हो जाएगा मेरे पास में 13/5। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन लंबा था, सवाल लेंदी था थोड़ा सा, पर उतना लेंदी नहीं था, है ना। बहुत चीजें मैंने आपको जो चीजें बताई बस उस हिसाब से आप समझोगे तो सारे जहां जहां से जो पजल उठेंगे वो वहां वहां जमते चले जाएंगे। हमें कोई दिमाग नहीं लगाना हमारी तरफ से, या फिर इसके आगे के भी जो क्वेश्चन है उसमें भी दिमाग नहीं लगाना है हमें, अगर हम बराबर चीजों को समझ पाए तो। अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे तो न्यून कोण की बात हो रही है, न्यून कोण की बात हो रही है, AB cos A बराबर cos B है।
ये क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन इसके बाद में है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, कॉट ए बराबर 7 है बराबर ये है और इसका ये दो कंडीशंस दिए कि इन्हें हल करिए आप। या फिर इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 8 आप देखोगे तो 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो ये 3 यहाँ उठ क्या जाएगा इसके बटे में। आगे के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। एक ही दम से सब खाने की मत सोचो, धीरे धीरे खाओ आराम से। टिग्नोमेट्री है, अगर कोई सब्जेक्ट होता तो मैं बहुत रिलैक्सेशन दे देता हूँ बीच में, टिग्नोमेट्री है, इसे और ज्यादा जरूरत पड़ेगी रिलैक्सेशन की। आराम आराम से सॉल्व करो, सारे फॉर्मूले रटते हुए सॉल्व करो, क्योंकि वहीं से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस आने हैं 5 नंबर के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, यही क्लोज करते हैं। आगे के लिए जय हिंद।